प्रेस द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं कोरोना वायरस के लिए। तो आप इस समय जहां पर भी हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे आप मसीह भाई हैं या चाहे आप मसीह बहन हैं। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आज का वचन है भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 91 वचन 3 और 6 को लेकर। तो आइए अब हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हम आगे आगे बोलते हैं और आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए। आइए अब हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। महान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे अब्बा, हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने मुझ पर किया है और अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया है। इसके लिए हम सदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन मसीह भाई और बहनों के लिए जो इस बीमारी से मतलब कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 91 वचन 3 में कि वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। और वचन 6 में, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रभु, तेरे इस वचन के अनुसार हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें इस वायरस से बचाएगा जो दुनिया में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। इस महारोग को तू हमारे अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि हे परमेश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन कहता है यशायाह में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुख दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मत्ती 8 वचन 17 में कि उसने आप ही हमारे निर्बलताओं को ले लिया, दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हे यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है पहला पत्रस की पत्री अध्याय 2 वचन 24 में, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है भजन सहायता 107 वचन 20 में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इन सारे वचन को लेकर हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन की लजिया रख और जितने हम मसीह भाई और बहन हैं इस संसार में, उनको इस कोरोना वायरस के रोग से सुरक्षित करें, क्योंकि तूने हमारी सारी बीमारियों को लेकर आज से लगभग 2020 साल पहले क्रूस पे मर गया है। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी जो हमारे ऊपर आने वाली थी और जिसे तू जानता था, और जिस बीमारी से हमें खतरा होने वाला है और जिस महामारी से, बीमारी से हमें खतरा होने वाला था और आने वाले दिनों में जो महामारी आने वाला है, उस सारे बीमारी को लेकर तूने क्रूस पे पहले ही चढ़ गया है। तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु, कोई भी विश्वासी जो तुझ पर विश्वास करता है, सारे विश्वासियों को बीमारी को लेकर तू क्रूस पे चढ़ गया है। तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, चाहे वो कैंसर हो या कोरोना वायरस क्यों ना हो, हमें नहीं छू सकता और न ही हमारा नज़दीक आ सकता है, क्योंकि पहले ही तू हमारे सारे बीमारियों को लेकर क्रूस पे मर गया है। और मैं उन मसीह विश्वासी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इससे डरे हुए हैं। उन सारे मसीह भाई और बहनों पर प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू का बारा बांधते हैं। हर एक बीमारी तेरे पवित्र लहू से नष्ट होने पाए और प्रभु तेरी अनुग्रह से लोग भले चंगे रहने पाए, शैतान के बंधन से आज़ाद होने पाए और कोरोना वायरस हमारे भारत से दूर होने पाए। यीशु के नाम में आमीन। मेरे मसीह भाई और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह यह है कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हर सुबह घुटने टेक कर यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हर सुबह भजन सहायता की पुस्तक 91 अध्याय को जोड़ जोड़ से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। और मेरे मसीह भाई और बहनों,
और यह प्रार्थना जो आप मेरे साथ किए हैं, विश्वास के साथ किए होंगे, मैं आशा रखता हूँ। तो इस प्रार्थना को आप प्रत्येक दिन सुबह उठकर कीजिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। और भजन संहिता 91 को पढ़ना ना भूले। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।